नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और हमारे और आपके YouTube चैनल घनश्याम टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ट्रेडिंग रूल्स की। कुछ गोल्डन ट्रेडिंग रूल्स होते हैं जो डे ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आज हम उस रूल्स की बात करेंगे। दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ में रूल्स और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं हर वीडियो में अपनी बताते रहता हूँ कि रूल्स और डिसिप्लिन, इन दोनों के बिना आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो। आप पढ़ाई से लेकर किसी बिजनेस की बात करें, खेल से लेकर प्रोफेशन की बात करें, आप किसी चीज़ में विदाउट रूल्स और डिसिप्लिन के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फील्ड पे बहुत समय तक सक्सेस हासिल करते रहना है और कंटिन्यू सक्सेस हासिल करना है, तो उसमें आपको रूल्स और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ के लिए अलग अलग रूल्स और अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं। उसी तरह हमारे डे ट्रेडिंग के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, उस रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। कंटिन्यू आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो ही आपको पैसा बन के मिलेगा। देखिए, पहला रूल्स हमारा है लूजिंग ट्रेड। लूजिंग ट्रेड में कभी भी आपको ऐड नहीं करना है या उसको एवरेज नहीं करना है। अगर आप किसी भी ट्रेड में लॉस कर रहे हो, स्टॉक नीचे जा रहा है, तो उसको आप कभी भी एवरेज मत कीजिए। देखिए, एवरेजिंग डे ट्रेडर के लिए एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं बोलूँगा अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको एवरेज नहीं करना है। मैं तो बोलूँगा किसी भी ट्रेड में, आप डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो, आपको एवरेज तो बिल्कुल नहीं करना है। तो आप भी विनिंग ट्रेड में एवरेज कर सकते हैं, विनिंग ट्रेड में और उसको बाइंग कर सकते हैं आप। लेकिन आप अगर ट्रेड को लॉस में जा रहा है, आपका ट्रेड लॉस में चल रहा है, तो आप उसको कभी भी एवरेज मत कीजिए। दोस्तों, ये आप पहला ट्रेडिंग रूल्स हमारा ये होगा कि लॉस ट्रेड को हम कभी भी एवरेज नहीं करेंगे। जो ट्रेड हमारा लॉस में चला गया उसको हम कभी भी एवरेज नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यही करते हैं कि लॉस जो ट्रेड होता है उसको वो एवरेज करके उसको नीचे और बाइंग करके उसको एवरेज करने की कोशिश करते हैं। और वो देखिए, उसमें क्या होगा, एक तो आपका, आप डे ट्रेडर हैं तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, और दूसरे शायद वो स्टॉक चले भी तो शायद आप अपने बाइंग प्राइस के आसपास कहीं निकल जाएंगे। तो इसलिए उसको 2 दिन 3 दिन या कितने दिन भी आप कुछ भी होल्ड करें, या डे ट्रेडर हैं तो आप 2 घंटे 3 घंटे का पीरियड होता है, उसमें आप क्या एवरेज करेंगे? डे ट्रेडिंग में आप क्या एवरेज करके बना सकते हैं? आपको 5 घंटे का पूरा आपका टाइम 5 घंटे मिला, उसी 5 घंटे में आप स्टॉक को बाइंग किया, स्टॉक नीचे आ रहा, आप फिर से बाइंग कर रहे हैं और एवरेज किया, फिर नीचे गया, आप और एवरेज करें, तो आपके पास टाइम कहाँ उसको एवरेज करने के लिए? तो आप कभी भी लॉस ट्रेड को आप कभी भी एवरेज ना करें। ये हमारा पहला रूल होगा। हमारा जो दूसरा रूल है वो है कि विनिंग ट्रेड, यानी हमने कोई ट्रेड स्टॉक लिया, मैं मान लीजिए हमने एसबीआई को बाइंग किया 280 रुपये पे, और हमारा टारगेट था 283 रुपये का। हमने एसबीआई को 280 पे बाइंग किया, 283 का हमारा टारगेट था, और अब हमारा टारगेट अचीव हो गया और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। हमने अपने टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब प्रॉफिट बुक करने के बाद वो स्टॉक, यानी एसबीआई का जो हमने 280 पे बाइंग किया, 283, वो 284, 285, 286 ऐसा चलते जा रहा है। तो कभी भी आप विनिंग ट्रेड, जिस ट्रेड में आपने प्रॉफिट बना लिया है, उस ट्रेड में दोबारा री एंट्री मत कीजिए। विनिंग ट्रेड में आप री एंट्री मत कीजिए। आप हमेशा आप लॉस करेंगे उस जगह पे, 90% ऑफ द टाइम आप उसमें लॉस ही करेंगे। अगर आपने विनिंग ट्रेड में, आपको उस दिन आपको विनिंग ट्रेड में नई पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपने पोजीशन कट कर ली है, प्रॉफिट में पोजीशन आपने कट कर ली, फिर उसमें आप नई पोजीशन बिल्कुल मत बनाइए। विनिंग ट्रेड में कभी भी दोबारा ट्रेड नहीं करना है। यानी हमने जो ट्रेड लिया, उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के बाद मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और स्टॉक फिर भी ऊपर चल रहा है, तो आप उसमें री एंट्री कभी मत कीजिए। देखिए दोस्तों, ऊपर का साइड या नीचे का हमें कंप्लीट कहीं नहीं पता है कि स्टॉक ऊपर कहाँ तक जाएगा और नीचे कहाँ तक आ जाएगा। हमारा टारगेट हो गया, हमारा टारगेट, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, उस स्टॉक को भूल जाइए उस दिन के लिए। अगले दिन अब देखेंगे स्टॉक क्या करता है। उस दिन के लिए उस स्टॉक को आप बिल्कुल भूल जाइए, उसमें आप कभी दोबारा ट्रेड मत लीजिए। हमारा तीसरा रूल है वो है कट योर लॉस, फास्ट कट योर लॉस। यानी अपनी जो लॉस की पोजीशन, जो हमें जिस स्टॉक में हमको लॉस हो रहा, हमको नुकसान हो रहा, उसको पोजीशन को आप फास्ट कट कीजिए। फास्ट कट करने का मतलब है स्टॉप लॉस के पास अगर स्टॉप लॉस हो रहा तो उसको होने दीजिए। स्टॉप लॉस पे आप कट होकर बाहर निकल जाइए। आप उसको वेट मत कीजिए कि स्टॉक यहाँ से और बाउंस होगा तब मैं निकलूंगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो निकलूंगा। देखिए, इंट्राडे ट्रेडर आपको फास्ट डिसीजन लेने की आदत होनी चाहिए, क्विक डिसीजन होना चाहिए। आपका ट्रेड लेने से पहले सारी चीज़ें डिसाइड हो जानी चाहिए। ट्रेड लेने के बाद आप कुछ भी डिसाइड मत कीजिए कि मुझे कहाँ निकलना है, क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्रेड लेने से पहले सारी चीज़ें सोचिए और
लॉस को फटाक से कट कीजिए, कम से कम लॉस को कट कर दीजिए आप। देखिए इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको डिसीजन क्विक लेना है, वो बाइंग का हो सेलिंग का हो, जो भी डिसीजन है आपको क्विक डिसीजन लेना है। और लॉस को फास्ट कट कीजिए, आप लॉस को फास्ट कट कीजिए, आप उनको वेट मत कीजिए लॉस को। ये हमारा हो गया तीसरा रूल। हमारा रूल नंबर 4, जो हमारा रूल नंबर 4 है वो है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप प्योर इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप पोजीशन को कभी भी कैरी फॉरवर्ड मत लेके जाइए प्लीज़। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप डे ट्रेडिंग ही करते हैं, तो आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ज़बरदस्ती की आप स्विंग ट्रेड इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि स्टॉक में आज लॉस हो रहा है और आप कल कोई न्यूज़ आने वाली है इसलिए स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इसलिए आप लेके जा रहे हैं, तो आप कभी भी इंट्राडे ट्रेडर हैं तो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ओवरनाइट आप पोजीशन मत रखिए बिल्कुल भी। चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें वो नहीं देखना है, लेकिन पोजीशन को हमको ओवरनाइट नहीं रखना है। अगर आप डे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपको पोजीशन को ओवरनाइट कभी नहीं रखना है। ये है हमारा रूल्स नंबर 5 कि कभी भी आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक को शॉर्ट मत कीजिए। जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सुबह से स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो उसको आप कभी भी शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। भले वो एक आध दिन शायद आपने शॉर्ट किया हो, प्रॉफिट पाएंगे, लेकिन रूल्स है ये मेंटेन कीजिए, अपने क्राइटेरिया को समझिए, अपना लेवल समझिए, अपने क्राइटेरिया को समझिए कि क्या क्राइटेरिया में मुझे सेल करना है। ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, स्टॉक बहुत ऊपर चला गया आप इसको सेल कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कभी भी सेल मत, वीक स्टॉक को कभी भी बाइंग मत कीजिए आप। देखिए वीक स्टॉक जब तक कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता उसके, आप ये सोच के मत सेल कर दीजिए कि ये स्टॉक स्ट्रांग हो गया है, बहुत ऊपर चला गया इसलिए सेल करना। आपकी कोई फॉर्मेशन कोई स्ट्रेटजी में वो सेल बनता है तभी आप सेल कीजिए। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर क्या हुआ, स्ट्रेटजी तो दूर की बात है, वो ज़्यादा चल गया है इसलिए आज 100 रुपये ऊपर चल गया तो 20 रुपये तो शायद नीचे यहाँ से आएगा, यहाँ से शायद 20 रुपये नीचे आएगा, मैं निकल जाऊँगा। ये सोच के कभी भी स्टॉक को आप सेल या बाइंग बिल्कुल मत कीजिए। स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सेल मत कीजिए और वीक स्टॉक को आप बाइंग मत कीजिए कभी भी। तो ये हमारा रूल्स नंबर 6 है कि प्रॉफिट वाले ट्रेड को कभी भी लॉस में नहीं जाने देना है। प्रॉफिट वाले ट्रेड को, प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि हमने स्टॉक 280 पे बाइंग किया, 280 रुपये 30 पैसे गया तो ये प्रॉफिट हो गया, जी नहीं। कम से कम 0.5%, स्टॉक अगर 0.5% ऊपर गया तो उस स्टॉक को अब स्टॉप लॉस के पास तक नहीं ले जाना है, या हमारा विनिंग ट्रेड जो भी है उसको लॉस में नहीं कन्वर्ट करना है कि ज़्यादा प्रॉफिट मुझे मिलेगा। कम से कम हमारा जो स्टॉप लॉस हो वो हमारे बाइंग प्राइस के आसपास तो बिल्कुल आ जाना चाहिए। देखिए विनिंग ट्रेड को लॉस में मत कन्वर्ट कीजिए। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कभी भी विनिंग ट्रेड को लॉस में मत कन्वर्ट कीजिए। विनिंग ट्रेड को, अगर स्टॉक अच्छा लग रहा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाइए, आप स्टॉप लॉस को ऊपर लेते हुए जाइए और फुल प्रॉफिट लीजिए। लेकिन विनिंग ट्रेड को आप लॉस में मत कन्वर्ट कीजिए। बहुत सारे ट्रेडर रहते हैं, बहुत सारे लोग, मैं ट्रेनिंग देता हूं तो मिलते हैं, बताते हैं मुझे कि मैं दिन के 30-30 हज़ार के प्रॉफिट को मैंने 20-20 हज़ार के लॉस में कन्वर्ट किया। वो क्यों कन्वर्ट किया है, तो आपने कोई गोल नहीं, आपका कोई टारगेट नहीं, वो इसलिए होता है। विनिंग ट्रेड को तो लॉस में जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका विनिंग ट्रेड कभी भी लॉस ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। ये हमारा है रूल नंबर 6। रूल नंबर 7, देखिए रूल्स नंबर 7 ये है कि आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक, यानी स्टॉक ऊपर जाते जा रहा तो आप उसमें प्रॉफिट बुक करने की जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिए। अगर स्टॉक ऊपर ही कंटिन्यू ऊपर चल रहा है तो आप प्रॉफिट जल्दीबाजी बुक मत कीजिए। हाँ, एक हाफ प्रॉफिट, यानी जो भी क्वांटिटी आपने बाइंग की है उस क्वांटिटी की हाफ क्वांटिटी आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और हाफ क्वांटिटी को सिर्फ आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाइए, ट्रेल करते हुए उसको लास्ट तक ट्रेल करते जाइए। उसको मार्केट कहीं ना कहीं खुद ही कट कर देगा। अगर मार्केट नहीं कट करेगा तो ब्रोकर हमारा 3:15 बजे उस पोजीशन को कट कर ही देगा। जैसे आज के देख लीजिए ACC, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, अगर आप, बहुत सारे लोगों ने सुबह लिया होगा, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने, मेरे ही बहुत सारे जो स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझसे सीखा उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ऊपर कहीं उसको प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आपको ऐसा नहीं, विनिंग ट्रेड में खड़े रहिए। जो स्टॉक स्ट्रांग है दिन भर वो स्ट्रांग चलेगा 90% ऑफ द टाइम। अगर 10 स्टॉक दिन में स्ट्रांग है तो उसमें से 9-8 स्टॉक को 9 बार वो स्ट्रांग ही रहेंगे, वो वीक नहीं होने वाले जल्दी। जैसे थोड़ी सी वीकनेस उसमें आएगी, नए बायर उसमें एंट्री कर जाएंगे। तो कभी भी विनिंग स्टॉक को आपको
लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, और जो स्टॉक स्ट्रांग है, चलते जा रहा है, उसमें प्रॉफिट बुक करने की जल्दी नहीं करना है। हाँ, हाफ प्रॉफिट तो आप कभी बुक ही कर लीजिए, जो हाफ क्वांटिटी है उसको आप ट्रेल करते हुए चलिए। तो ये अगर आप 7 रूल्स को आप फॉलो कीजिए, कंटिन्यू इसको फॉलो करते रहिए, ये आपके माइंड में बहुत बड़ा इफेक्ट करेंगे, आपके माइंड सेट को चेंज कर देंगे। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आपके ट्रेडिंग मेथड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ये चेंज कर देंगे। तो आप देखिए, हर जगह आप रूल्स तो बनाने होंगे आपको। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप मार्केट में बिल्कुल रुक ही नहीं सकते हैं। आप 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, आप 30 साल से ट्रेडिंग करते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई रूल्स नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो आप इस मार्केट में रुक ही नहीं सकते हैं। आप इस मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं। मार्केट आपको रहने ही नहीं देगा। अगर आप गलतियों से नहीं सीखेंगे तो मार्केट आपको सिखाता रहेगा और बार बार आपको सिखाएगा मार्केट। आप फिर भी नहीं सिखाएंगे तो मार्केट है, ये मार्केट आपको कहीं खड़ा नहीं होने देगा। इसलिए आप हर चीज़ों को डिसाइड कीजिए। इंट्राडे ट्रेडर है तो ट्रेड लेने से पहले सारी चीज़ें सोचिए। एक ट्रेड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1% का लॉस मत लीजिए। आप पूरी कैपिटल का 1% ही लॉस लीजिए एक ट्रेड में। ऐसा ही आपको करना है, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी और गारंटी सक्सेस मिलेगी आपको। लेकिन आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है फॉलो करना, क्योंकि आपके अगर माइंडसेट आपका पहले से बन चुका है तो आप उसी माइंडसेट में हमेशा रहेंगे। आप उस माइंडसेट को छोड़िए, इस सही चीज़ों को आप फॉलो कीजिए दोस्तों, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। इतनी मेहनत से पैसा आप कमाते हैं तो उस पैसे को इस तरह जाने मत दीजिए। कुछ उस पैसे से निकालिए, आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए इस पैसे से कुछ निकालिए आप दोस्तों। तो ये 7 मेरे जो ट्रेडिंग रूल्स हैं, इसको आप फॉलो कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को देखिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस कुछ सुधरती है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आगे भी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। कमेंट तो ठीक है, आप लोग लाइक करना वीडियो को भूल जाते हैं और शेयर करना भूल जाते हैं। बार बार मैं आप लोगों से बोलता हूं दोस्तों कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आप लाइक का बटन कीजिए। देखिए वहां एक अंगूठे का निशान है, उस पर क्लिक कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो उसको डिसलाइक कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मेरी साइट www.ghanshyamtech.com पर भी जा सकते हैं। वहाँ मैं 3 स्क्रिप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पर्पज से पोस्ट करता हूं, तो आप उस स्क्रिप्ट को देख के सीख सकते हैं कुछ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप जाते जाते मेरी ये ऊपर की 2 वीडियो जो लगी हुई हैं, इसको जरूर देखते हुए जाइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।